हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलियन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका विलियन क्या होता है, विलियन के घटक क्या होते हैं, साथ ही साथ विलियन के प्रकार भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके डेफिनेशन विलियन की कि आखिर में विलियन होता क्या है। देखिए, विलियन को समझने से पहले आपको समझना होगा मिश्रण को, और जहां तक आप सभी को पता भी होगा कि मिश्रण होता क्या है। क्या होता है मिश्रण? देखो, जब हम एक पदार्थ और दूसरे पदार्थ को आपस में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? मिश्रण। जैसे कि हमने क्या किए, हमने शक्कर लिए और उस शक्कर को हमने मान लो जल में मिला दिए, तो ये क्या बन गया? मिश्रण बन गया। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाना। जैसे हमने क्या ले लिए, आपका चीनी ले लिए, यानी शक्कर वही होता है, चीनी ले लिए। अब हमने क्या ले लिए? नींबू रस ले लिए, मतलब कि वही नींबू को जब हम निचोड़ते हैं तो जो रस निकलता है वो ले लिए, और साथ ही साथ हमने जल ले लिए। इन तीनों को मिला दिए, क्या हो गया? ये भी मिश्रण हो गया। जैसे कि हमने क्या ले लिए? मिट्टी ले लिए और उस मिट्टी को किस में मिला दी? आपके पानी में मिला दी, मतलब जल में मिला दिए, तो ये भी क्या हो गया? मिश्रण। मिश्रण का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाना। बात समझ में आती है? अब मिश्रण भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है आपका समांगी मिश्रण, आपने इसके बारे में छोटी कक्षा में पढ़ा होगा, और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हम जो दोनों पदार्थ मिलाएंगे वो बराबर रूप से घुल जाते हैं। जैसे कि जब आप एक गिलास लेते हैं इस प्रकार की, और उसमें आप शक्कर डालते हैं, उसके बाद आप उसमें जल डालते हैं, तो क्या होता है? जो शक्कर होता है वो जल में बराबर मात्रा में घुल जाता है। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। जैसे कि यदि आपने जल लिए, गिलास थोड़े अच्छे से बनाते हैं, ये हो गई आपकी गिलास। इस गिलास में हमने क्या ले लिए? जल लिए, उसके अंदर चीनी मिलाए, मतलब शक्कर मिलाए, और फिर नींबू रस मिलाए, और उसे चम्मच से यदि हम बराबर मात्रा में घोल देते हैं तो तीनों ही जो रहेंगे, मतलब जल, नींबू रस और चीनी यानी कि शक्कर, तीनों ही समान मात्रा में घुल जाएंगे। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या कहा जाता है? समांगी मिश्रण। मतलब ये दोनों क्या है? आपके समांगी मिश्रण है। लेकिन विषमांगी मिश्रण क्या होता है? विषमांगी मिश्रण में जब हम जिन दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं वो समान मात्रा में नहीं घुलते। जैसे कि आप एक गिलास लीजिए, उसमें आप पानी ले लीजिए और फिर उसमें मिट्टी डालिए, आप देखेंगे कि जो मिट्टी है ना वो नीचे आकर बैठ जाती है। कहां पर बैठ जाती है? नीचे आकर बैठ जाती है। मतलब कि जो आपकी मिट्टी होती है वो पानी में समान रूप से घुलती नहीं है। तो क्या ये सब विषमांगी मिश्रण है? नहीं, मिश्रण तो हुआ क्योंकि हम दो पदार्थों को मिला ही तो रहे ना, मिट्टी को पानी में मिला रहे हैं, मिश्रण तो हुआ। लेकिन क्या है समांगी मिश्रण हुआ? नहीं, ये हुआ विषमांगी मिश्रण, क्योंकि इसमें मिट्टी और पानी बराबर घुल नहीं रहे हैं बराबर मात्रा में। लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल में जो शक्कर था वो जल में बराबर घुल रहा है, और जो दूसरे एग्जाम्पल में शक्कर, नींबू रस बराबर रूप से जल में आपके घुल रहे थे। इसलिए ये दोनों हो गए आपके समांगी मिश्रण, और ये हो गया आपका विषमांगी मिश्रण। बात समझ में आती है? समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है? तो अब आप सोचेंगे कि हम तो विलियन पढ़ रहे थे, मैंने कहा आपको मिश्रण के प्रकार समझाने लगा। तो देखिए, मिश्रण का जो प्रकार होता है समांगी मिश्रण, इसको ही हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। तो भविष्य में या वर्तमान में भी कोई आपसे यदि पूछे विलियन क्या होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बताना है दो या दो से अधिक पदार्थ। यहां पर कितने पदार्थ है? केवल दो, यहां पर तीन। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहा जाता है? विलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विलियन कहा जाता है। बात समझ में आ रही है आपकी? तो इसीलिए मैंने आपको शुरुआत से बताया कि मिश्रण क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जो आपका विलियन होता है वो तो समझ में आ गया ना, क्या है? एक प्रकार का कच्छू नहीं है, केवल और केवल समांगी मिश्रण है। अब
यदि हम समांगी मिश्रण के एग्जाम्पल की बात करें तो ये जो हम विषमांगी मिश्रण वाला है इसे हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। हमें केवल मतलब है अब केवल और केवल आपके समांगी मिश्रण से। ओके, तो देखिए ये क्या है, समांगी मिश्रण का फर्स्ट एग्जाम्पल, मतलब विलयन का फर्स्ट एग्जाम्पल। ये क्या है आपका, विलयन का सेकंड एग्जाम्पल, मतलब समांगी मिश्रण का सेकंड एग्जाम्पल। विलयन का मतलब ही होता है समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के। बात समझ में आ रही है? अब देखो ये जो पहला समांगी मिश्रण है वो किससे मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो है आपका शक्कर और एक है आपका जल। और यदि हम दूसरे समांगी मिश्रण की बात करें तो ये भी आपके तीन लोगों से मिलकर बना है, शक्कर, नींबू रस और एक क्या है आपका जल है। तो बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों ही एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन है और वो क्या है कि दोनों ही में आप क्या ले रहे हो, एक प्रकार से आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, मैंने गिलास ले लिया हो, क्या कर रहे हो आप जल में, पहले एग्जाम्पल में जल में आप क्या मिला रहे हो, शक्कर मिला रहे हो और उसे आपस में घोल रहे हो। दूसरे एग्जाम्पल में आप जल में किस किस को मिला रहे हो, इस बार शक्कर को भी मिला रहे हो और एक बार नींबू रस को भी मिला रहे हो। मतलब दोनों एग्जाम्पल में आप जल में ही मिला रहे हो बाकी चीजों को। बात समझ में आ रही है? मतलब जो आपका समांगी मिश्रण होता है वो आपके मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बना होता है। कितने घटकों से मिलकर बना होता है? मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? एक होता है आपका विलेय और एक क्या होता है आपका विलायक होता है। देखिए मैं समांगी मिश्रण बोल रहा हूं ना, इसका मतलब आपका विलयन ही है। अब मैं समांगी मिश्रण की जगह विलयन यूज करूंगा। तो जब भी मैं विलयन बोलूंगा तो समझना कि समांगी मिश्रण ही है, और यदि गलती से समांगी मिश्रण निकल भी गया मुंह से तो समझना कि वो विलयन ही है। ओके, तो आपका विलयन मुख्यतः दो घटकों से मिलकर बना होता है, एक विलेय और एक विलायक। छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। विलायक क्या होता है? विलायक वो होता है जिसमें मिलाते हैं और विलेय क्या होता है, जिसको मिलाते हैं। हमने छोटी कक्षा में यही पढ़ा था। तो देखिए जो आपका पहला एग्जाम्पल है इसमें हम शक्कर को किस में मिला रहे हैं, जल में, तो जल क्या हो गया आपका विलायक हो गया। और किस को मिला रहे हैं, शक्कर को, तो शक्कर क्या हो गया आपका विलेय हो गया। बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में देखो, हम चीनी यानी शक्कर और नींबू रस को किस में मिला रहे हैं, जल में, तो जल क्या हो गया आपका विलायक हो गया। जल क्या हो गया आपका विलायक हो गया। और किस को मिला रहे हैं, हम यहां दो लोगों को मिला रहे हैं, एक मिला रहे शक्कर यानी चीनी और एक मिला रहे हैं नींबू रस। तो ये दोनों क्या हो गया आपका विलेय हो गया। तो बात समझ में आ रही कि जो विलयन होता है वो कोई भी विलयन हो, इस संसार का कोई भी विलयन हो, वो केवल केवल दो घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। विलायक जिस में मिलाते हैं और विलेय जिस को मिलाते हैं। बात समझ में आ रही है? अभी हम कौन सी क्लास में पहुंच गए, क्लास 12th में। ये जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी वो छोटी क्लास में पढ़ी थी, तो क्लास 12th के हिसाब से डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। देखो यदि हम बात करें शक्कर और जल में कौन अधिक मात्रा में होगा, यदि आपको शक्कर को जल में मिलाना है तो आप किससे अधिक मात्रा में लोगे, ऑब्वियस सी बात है जल को ही अधिक मात्रा में लोगे, तभी तो आपका मीठा पानी बन पाएगा। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मीठा पानी। मीठा पानी बनाने के लिए आपको शक्कर कम, मतलब आपको जल थोड़ा ज्यादा लेना पड़ेगा, शक्कर कम लेनी पड़ेगी। मतलब आपका जो जल हो जाएगा वो अधिक मात्रा में हो जाएगा और जो आपकी शक्कर हो जाएगी वो कम मात्रा में। जल से तो कम ही होगी ना, कम का मतलब ऐसे नहीं कि जीरो ही कर देना है, यहाँ 1-2 ग्राम लेना, केवल कम का मतलब है कि विलेय से कम होना चाहिए, बस। बात समझ में आ रही है? तो जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या होता है आपका विलेय होता है। तो ये है आपकी क्लास 12 के हिसाब से डेफिनेशन। उसी प्रकार से यहां पर भी देखो, यदि हम ये क्या बनता है, शरबत बनता है। यदि आप शक्कर में नींबू रस मिला, मतलब शक्कर नींबू रस को जल में मिला दो और आपस में घोल दो तो क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है, बनता है शरबत। तो इसमें भी जो जल होगा वो हम ज्यादा लेंगे और उसके अंदर क्या मिलाएंगे, शक्कर भी मिलाएंगे, थोड़ा बहुत नींबू रस भी मिलाएंगे, तो इस प्रकार क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। मतलब यहाँ पर जल क्या होगा, अधिक मात्रा में, और ये दोनों क्या होंगे, कम मात्रा में होंगे। तो विलेय क्या होता है
किसी विलयन में जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहते हैं, उसको हम विलायक कहते हैं। तो बात समझ में आई, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है। अब इन दोनों एग्जाम्पल से आपको कुछ बात समझ में आ रही है। देखिए पहले एग्जाम्पल में आपका विलेय क्या था, विलेय केवल शक्कर था, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में विलेय आपका शक्कर भी है और नींबू रस भी है, लेकिन दोनों ही एग्जाम्पल में देखना आपका विलायक जल ही है। विलायक जल ही मतलब विलायक एक ही है, विलायक एक से ज्यादा नहीं है। इसमें भी केवल एक ही विलायक है जल, इसमें भी केवल एक ही विलायक है जल, लेकिन पहले एग्जाम्पल में विलेय तो एक है, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में विलेय आपके दो हो गए। आप चाहे तो इसमें और एक चीज कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें हल्दी डाल दो, यदि आपको सर्दी खांसी हो तो हल्दी मिला दो तो ये फिर भी शरबत कहलाएगा। मतलब अब इसमें हल्दी क्या हो जाएगी, हल्दी और एक बढ़ गई, हल्दी भी अब क्या हो जाएगी, विलेय की कैटेगरी में आ जाएगी। मतलब विलेय जो होता है वो एक या एक से अधिक हो सकता है, जो आपका विलेय है वो एक या एक से अधिक हो सकता है, लेकिन विलायक हमेशा एक ही होगा। जैसे पहले एग्जाम्पल में विलेय केवल एक था शक्कर, विलायक एक था जल, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में विलेय आपके तीन हो गए, चीनी, नींबू रस और हल्दी, लेकिन विलायक क्या है, जल ही है। तो बात समझ में आ रही है कि विलेय आपके कितने होते हैं, तीन होते हैं, और जबकि विलायक आपका मतलब विलेय तीन नहीं होते, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन जो आपका विलायक होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। बात समझ में आई। तो विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के घटक, ये जो है ना विलेय विलायक, ये क्या है, विलयन के घटक है। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि जो विलयन बनता है वो विलेय और विलायक को मिलाने पर बनता है। बात समझ में आ रही है। और विलेय क्या होता है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक क्या होता है, जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। अब ये जो आपका फर्स्ट है इसको हम विलयन कहेंगे क्योंकि इसमें विलेय विलायक दोनों है। इसको भी हम क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे, क्योंकि इसमें विलेय भी है विलायक भी है और इस समान मात्रा में घुल भी रहा है। तो इस प्रकार के विलयन को लेकिन क्या कहेंगे, इसे कहेंगे द्विअंगी विलयन। अब द्विअंगी विलयन क्यों कहेंगे, द्विअंगी विलयन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें एक आपका विलेय है और एक इसमें विलायक है। इसमें केवल दो ही तो अंग है, इस विलयन के दो ही तो अंग है, पहला अंग विलेय है, दूसरा अंग विलायक है। यदि हम किसकी बात करें, आपके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं, त्रिअंगी विलयन कहते हैं। कौन सा विलयन कहते हैं, त्रिअंगी। क्यों, क्योंकि इस विलयन में तीन ही तो अंग है, पहला चीनी, दूसरा नींबू रस, तीसरा जल। तो इस प्रकार के विलयन को त्रिअंगी विलयन। बात समझ में आई। त्रिअंगी विलयन में दो विलेय और एक विलायक होता है, जबकि आपके द्विअंगी विलयन में एक विलेय और एक आपका क्या होता है, विलायक होता है। बात समझ में आई आपको क्या होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे विलयन के प्रकार के बारे में। देखिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं विलयन के प्रकार के बारे में। देखिए विलयन के जो प्रकार का हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करने वाले हैं हम भौतिक अवस्था के आधार पे। अब भौतिक अवस्था क्या होती है, भौतिक अवस्था का मतलब होता है ठोस, द्रव, गैस। ये किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था है। तीन भौतिक अवस्था पढ़े थे ना, पहली क्या होती है ठोस, दूसरी क्या होती है द्रव, तीसरी होती है गैस। तो उन्हीं भौतिक अवस्थाओं के आधार पर हम विलयन के प्रकार देखने वाले हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर यदि हम विलयन के प्रकार देखें तो वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है ठोस विलयन, एक होता है आपका द्रव विलयन और एक क्या होता है आपका गैसीय विलयन। एज वेल एज सिंपल, बस और ज्यादा कुछ नहीं है। भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो उन्हीं अवस्थाओं के आधार पर विलयन के भी तीन ही प्रकार हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका ठोस विलयन, एक हो जाएगा द्रव विलयन और एक हो जाएगा गैस विलयन या गैसीय विलयन। तो ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। अभी होता क्या है, देखिए कोई भी विलयन हो दो ही घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, बस यही और कुछ नहीं। तो ठोस विलयन में क्या होगा, ठोस विलयन में याद रखना जो आपका विलेय होगा वो या तो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है, लेकिन आपका विलायक ठोस ही होगा।
बात समझ में आई? जो आपका विलायक होगा वो क्या होगा? आपका ठोस ही होगा। उसी प्रकार से द्रव में भी विलेय आपका ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है, द्रव विलयन में भी, लेकिन विलायक हमेशा द्रव ही होगा। द्रव मतलब जल टाइप का कुछ पदार्थ। और गैसीय विलयन में क्या आप गैस कर सकते हो? बिल्कुल। विलेय क्या होगा? या तो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है या गैस भी हो सकता है, लेकिन जो आपका विलायक होगा वो हमेशा ही क्या होगा? आपका गैस होगा। क्या होगा? आपका गैस होगा। बात समझ में आ रही है आपकी? ठोसी विलयन किसे कहेंगे, द्रव्य विलयन किसे कहेंगे, गैसीय विलयन कैसे कहेंगे? देखिए, ठोस विलयन हो, द्रव विलयन हो, गैसीय विलयन हो, इनमें विलेय ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन ठोस विलयन में हमेशा विलायक ठोस ही होगा, द्रव विलयन में विलायक हमेशा द्रव ही होगा और गैसीय विलयन में विलायक हमेशा गैस ही होगा। विलायक क्या होता है? जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। विलेय क्या होता है? कम मात्रा में उपस्थित होता है। मतलब ठोस विलयन में जो आपका ठोस होगा वो अधिक मात्रा में होगा और इन तीनों में से कोई भी एक कम मात्रा में होगा। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे कि मरकरी, जानते हैं मरकरी क्या होता है? मरकरी किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। जानते हैं ना मरकरी? उसको हम किस में मिला देते हैं? जिंक में। जिंक क्या है? धातु है, धातु ठोस है। तो क्या हो रहा है? हमने मरकरी को किस में मिला दिया? जिंक में मिला दिया। जिंक क्या है? ठोस। मरकरी क्या है? द्रव। हमने द्रव को ठोस में मिला दिए, मतलब विलायक क्या हो गया? ठोस यानी जिंक, और विलेय क्या हो गया? द्रव मतलब मरकरी। तो यदि हम एग्जाम्पल की बात करें किसके? ठोस विलयन की, तो इसमें आपका विलायक क्या हो जाएगा? जिंक, और विलेय क्या हो जाएगा? मरकरी। बात समझ में आ रही है? और एक एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन को जानते हो क्या है? गैस है हाइड्रोजन। इसको आप किस में मिला दो? पैलेडियम में मिला दो। किस में मिला दो? पैलेडियम। पैलेडियम क्या है? पैलेडियम आपकी एक धातु है, और धातु कैसी होती है? ठोस होती है। और हाइड्रोजन क्या है? गैस है। मतलब कि हमने गैस को किस में मिला दी है? धातु में यानी ठोस में। तो गैस को मिला है हमने ठोस में, द्रव को मिला है हमने ठोस में। तो क्या हो रहा है? दोनों ही एग्जाम्पल में आपका विलेय या तो द्रव है या तो आपका गैस है। यहां चाहे तो ठोस भी हो सकता था विलेय, लेकिन दोनों एग्जाम्पल में जो विलायक है आपका वो ठोस ही है। मतलब ये किस कैटेगरी में आ गया? ठोस विलयन की कैटेगरी में आ गया। बात समझ में आई? अब द्रवीय विलयन की बात करते हैं। द्रवीय विलयन आप सभी जानते हैं, अब भी मैंने एग्जाम्पल भी इसी की चर्चा की हो। शक्कर प्लस जल ये क्या बनाता है? मीठा पानी। मीठा पानी इससे तो बनता है। शक्कर को जब आप जल में मिलाते हो तो जल क्या होगा? अधिक मात्रा में। शक्कर क्या होगी? कम मात्रा में। शक्कर क्या है? ठोस। लेकिन जल क्या है आपका? द्रव। आप क्या कर रहे हो? ठोस को द्रव में मिला रहे हो। विलायक क्या है? द्रव, और विलेय क्या है? ठोस। तो इस किसका टाइप हो गया ये? बिल्कुल, ये आपका किसका टाइप हो गया? ये आपका हो गया द्रव विलयन का टाइप हो गया। किसका टाइप हो गया? द्रव विलयन का टाइप हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं हम आपका। स्प्राइट पिया आप सभी ने? स्प्राइट हो गया, या आपके बहुत सारे माउंटेन ड्यू आते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? सोडा वाटर। क्या है ये? सोडा वाटर। सोडा वाटर बनाते कैसे? स्प्राइट बनाते कैसे? सीख लो। जब आप क्या करते हैं? CO2 जानते हो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप इस गैस को जल में मिला देते हो तो ये क्या बन जाता है? आपका सोडा वाटर। मतलब जो भी आप स्प्राइट पीते हैं, माउंटेन ड्यू पीते हैं, उसमें क्या रहता है? कुछ नहीं रहता। कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक प्रेशर के साथ जल में मिला दिया जाता है और सोडा वाटर बन जाता है। इसलिए जब आप खोलते हैं ना ढक्कन तो एकदम से जो गैस रहती है वो एकदम से निकलती है। क्या निकलती है? वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि अधिक दाब के साथ हम बहुत अधिक दाब के साथ उसे बंद करके रखते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब आप किसी गैस को किस में मिला देते हैं? द्रव में मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? आपका द्रवीय विलयन। दोनों ही एग्जाम्पल में जो आपका क्या है? विलेय है, वो या तो ठोस है या तो वो गैस है, चाहे तो द्रव भी हो सकता था।
लेकिन दोनों एग्जाम्पल में जो आपका विलायक है वो क्या आपका द्रव ही है, मतलब जल ही है। तो इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं हम आपका द्रवी विलयन कहते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विलयन गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं, वायु का मिश्रण। जो हवा चलती है, हवा देखियो, हवा जो हवा चलती है, वायुमंडली ले लो, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं। कैसी कैसी गैस होगी, वहाँ O2 होगा, वहाँ N2 होगा, वहाँ CO होगा, वहाँ CO2 होगा। तो ये गैसें सब क्या है, आपस में मिली हुई है, मतलब गैस ही गैस में मिल रही है, गैस ही गैस में मिल रही है, गैस ही गैस में मिल रही है, गैस ही गैस में मिल रही है। तो क्या हो रहा है, गैस को हम गैस में ही मिला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, गैस को हम गैस में ही मिला रहे हैं। तो विलायक क्या है आपका गैस, विलय भी क्या है गैस, तो ये क्या हो गया गैसीय विलयन। तो इस प्रकार से जो भौतिक अवस्था के आधार पर हमने विलयन के प्रकार देखे वो 3 टाइप हो गए। एक हो गया आपका ठोस विलयन, एक हो गया आपका द्रव विलयन, तीसरा हो गया आपका गैसीय विलयन। तीनों में ही विलय आपका ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है, लेकिन विलायक ठोस विलयन आपका ठोस ही होगा, द्रव विलयन में आपका विलायक द्रव होगा, लेकिन गैसीय विलयन में विलायक आपका गैस ही होगा। बात समझ में आई। ये तो हमने विलयन के प्रकार देखे भौतिक अवस्था के आधार पे। अब हम विलयन का जो प्रकार देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सांद्रता के आधार पर। लेकिन उससे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि सांद्रता वास्तव में होती क्या है। देखिए